ड्रामा अब इमोशंस से आगे निकल चुका है। अब यहाँ प्यार नहीं, दिमागी खेल चल रहा है। एक पार्टी, हल्की म्यूजिक, मुस्कुराते चेहरे, लेकिन इस सुकून के पीछे छुपी है एक खतरनाक चाल। कामयार लोगों से घिरा खड़ा है। फरिया दूर से उसे देख रही है। उसकी आंखों में चाहत नहीं, प्लानिंग चमक रही है। वो धीरे से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। एक छोटा सा घूंट और खेल शुरू। कामयार की नजरें धुंधली होने लगती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं। वो संभल नहीं पाता। फरिया तुरंत उसे सहारा देती है और सबको ये यकीन दिला देती है कि कामयार बस थक गया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। वो उसे अपने घर ले जाती है। कमरा बंद, मोबाइल कैमरा ऑन और कुछ तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो किसी भी रिश्ते को जलाकर राख कर दें। दूसरी तरफ आयरा पूरी रात इंतजार कर रही है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। फोन बार बार मिलाती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। सुबह होते ही एक कॉल लगती है और इस बार फोन उठता है, लेकिन आवाज कामयार की नहीं, फरिया की होती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, कामयार मेरे कमरे में है। बस एक लफ्ज और आयरा की दुनिया हिल जाती है। आयरा बिना देर किए फरिया के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और सामने का मंजर उसकी सांस रोक देता है। कामयार बेड पर बेसुध पड़ा है। फरिया मोबाइल आगे करती है, तस्वीरें दिखाती है। आयरा की आंखों में आंसू नहीं, पहले यकीन टूटता है, फिर दिल। वो सीधे अपने बाबा इरफान साहब के पास जाती है। रोते हुए सब सच बता देती है। इरफान साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फैसला सुना देते हैं, अब तुम उस घर वापस नहीं जाओगी। इसी झटके में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो सीने पर हाथ रखते हैं और आयरा से कहते हैं, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो इस रिश्ते को खत्म करो और मुल्क छोड़ दो। आयरा टूट जाती है, लेकिन अपने बाबा की हालत देखकर चुपचाप मान जाती है। उधर कामयार को होश आता है। वो हैरान है, उसे कुछ याद नहीं। जब वो फरिया से सवाल करता है तो पहले झूठ मिलता है, लेकिन जब वो सख्त लहजे में धमकी देता है तो साजिश का सच बाहर आ जाता है। ड्रिंक में नशा, तस्वीरें एक जाल, सब कुछ प्लान था। कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागता है। इधर आयरा की फ्लाइट का ऐलान होने वाला है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया है। इरफान साहब उसे गले लगाते हैं। आंखों में दर्द है, लेकिन जिद अब भी जिंदा है। आयरा बोर्डिंग की तरफ बढ़ती है। घोषणा होने ही वाली है और तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजती है, आयरा रुक जाओ। वो मुड़ती है। कामयार सामने खड़ा है, सांसें तेज, आंखों में बेचैनी। फरिया भी साथ है और सबके सामने कबूल करती है, ये सब मेरी साजिश थी। आयरा का दिल डगमगाता है। कामयार हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, वादा करता है कि अब कभी भरोसा नहीं टूटेगा। आखिरकार आयरा फ्लाइट कैंसिल कर देती है। दोनों एक नई शुरुआत के लिए निकलते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं, प्यार भरी बातें। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर रुक जाता है, सस्पेंस छोड़ देता है। क्या ये खुशखबरी है? क्या आयरा मां बनने वाली है? या कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट? और सबसे बड़ा सवाल, गलती किसकी थी? फरिया की साजिश, कामयार की लापरवाही, या आयरा का जल्दबाजी में भरोसा तोड़ देना? कमेंट में जरूर बताइए, क्या कामयार एक और मौका डिजर्व करता है?